आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जर्मन में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे काम करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन जर्मन। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो टेबल है वो देखिए आप। नॉर्मल टेबल होती है इस, मिस, मियर, डू, डिश, डियर। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी एकदम मिलती जुलती टेबल है। इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर। अब ई नेम नहीं है यहाँ पे। एयर, जिश, जिश, एस, जिश, जिश, जी, जिश, जिश, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ओइश, ओइश। ये वापस वैसी की वैसी होगी, लेकिन ये लास्ट वाले दोनों जी, जिश, जिश, जी, जिश, जिश। सो एक तो खास बात इसकी ये होगी कि इसमें एयर, एस, जी, इन तीनों का आकुजाटिव और डाटिव जिस जिस है। और इसके अलावा यहां नीचे जी का भी जिस जिस। नॉर्मल जी की टेबल कैपिटल वाले के लिए कैपिटल आता है, बट यहां नहीं आता। यहां तो स्मॉल ही आएगा जिस। ये अगेन नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली आकुजाटिव ही यूज होते हैं, राइट? ओके। सो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का पता कैसे चले कि कोई वर्ब रिफ्लेक्सिव है? उसके साथ में जिस लगा होगा, ये आंसर है उसका। जैसे मान लो, एक तो नॉर्मल वर्ब होती है बार्डन, टू टेक बाथ। लेकिन अगर आपको ये बार्डन ऐसे दिखे, जिश बार्डन, तो ये समझ लो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। जिस जिस वर्ब के साथ में जिस लग जाए वो सारी वर्ब्स रिफ्लेक्सिव है। जिश बार्डन, जिश केमन। मैं कुछ लिख देता हूं यहाँ पे। जिस केमन, जिस दूषण, जिस राजीरन, जिस आइन क्रेमन, जिस पुत्सन, जिस अनसिहन, जिस औसिहन, जिस वाशन, जिस श्मिंकन। आप इन वर्ब्स को ध्यान से देखोगे तो मैंने जानबूझ के एक पर्टिकुलर वर्ब, एक पर्टिकुलर ट्रेंड की, आप ये कह सकते हो कि ये वो सारी वर्ब है जो जिनको आप बाथरूम के साथ रिलेट कर सकते हो। बार्डन मीन्स टू टेक बाथ, ताकि याद रह जाए, टू टेक बाथ। केमन, टू कॉम्ब, कंघी करना। दुशन, टू टेक शावर। राजीरन, सेविंग करना। आइन क्रेमन, क्रीम अप्लाई करना। पुत्सन, टू क्लीन। अनसीहन, टू पुट ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े पहनना। औसीहन, कपड़े उतारना। वाशन, टू वॉश। श्मिंकन, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना। ठीक है। सो इन वर्ब्स को आप स्पेशली बाथरूम से रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी वर्ब बाथरूम से रिलेट होंगी।
ओके, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कहा। अगर वर्ब के साथ जिश नहीं लगा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जिश लगा है तो रिफ्लेक्सिव है। फर्क, कोई बोले कि मान लो इश बार्ड है, इसका मतलब है मैं नहाता हूं, लेकिन आपने रिफ्लेक्सिव वाला यूज किया है तो इश बार्ड है मिश। मोस्टली आपको ये आकुजाटी वाली यूज करनी है, इश बार्ड है मिश। इसका मतलब हो गया ये मिश और ये इश एक्चुअली सेम पर्सन ही है। तो फर्स्ट चीज होगी वर्ब्स विद जिश। सेकेंड पॉइंट हो गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। मोस्टली आकुजाटी, ठीक है। इश बार्ड मिश, इसका मतलब है आई टेक बाथ। इंग्लिश में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो होता है वही काम है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का, इस बार्डमिश। तो अगर आप इसको ऐसे देखो, आई टेक बाथ माई सेल्फ, ही टेक्स बाथ हिमसेल्फ, तो यहां पे माई सेल्फ का सेंस देगा ये, है ना। एयर का हुआ तो एयर बार्डेट जिश, मतलब है ही टेक्स बाथ हिमसेल्फ। एक चीज होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो इसका मतलब हो गया आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स लर्न करनी पड़ेंगी, और नई वर्ब के साथ कहीं भी आपको जिस दिखे तो आपको समझना है कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। टेबल नॉर्मल की बजाय पर्सनल प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाली टेबल यूज करनी पड़ेगी, जो कि जिसका डिफरेंस है केवल जिसमें। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम। ओके, मोस्टली एक्यूजेटिव होगी, ये बात भी आपको पता चल गई। इसके अलावा जैसे मान लो कोई नई वर्ब आ जाए, आपको दिखे जिस क्यूमेरन, तो आप तो तुरंत समझ जाओगे कि जिस लग गया तो मतलब रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब है केयर करना। इश क्यूमेरे मिश, मैं केयर करता हूं। अब कोई बोले किसकी, तो जिस क्यूमेरन के साथ फिक्स है, ये तो एक टेबल तो ये होगी, वर्ब्स की लिस्ट होगी जिसमें रिफ्लेक्सिव आ रहा है लेकिन बाथरूम से रिलेट किया अपन ने। दूसरी टेबल जैसे जिस क्यूमेरन प्लस उम, इस तरह की वर्ब आएंगी जिनके साथ में प्रीपोजिशन भी फिक्स है, जैसे जिस इंटेरेशियरन प्लस फ्यूर, ठीक है। जिस क्यूमेरन जिस इंटेरेशियरन फ्यूर, ऐसे करके एक लिस्ट है। अब इनका यूज करके देखते हैं। इश क्यूमेरन मिश उम डिश, मैं तुम्हारी केयर करता हूं, मैं मेरी फैमिली की केयर करता हूं। इश क्यूमेरन मिश, ये इसका मिश तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव को रिलेट, बिकॉज ये मिश इशी है, सेम पर्सन। इसकी मेरे मिश meine Familie, जिस इंटरेस्टेड फ्यूर का मतलब है टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। यहाँ पे इसका मतलब फॉर निकल गया, इसका मतलब इन निकल गया। कोई चीज में इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन। मान लो कोई बोलेगी पॉलिटिक्स में, तो दी पॉलिटिक होती है, दी पॉलिटिक।
सो आई एम इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल हो जाएगा इश इंटरेस्टियर है, मिश तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका मिश इश इंटरेस्टियर है, मिश फ्यूर दी पॉलिटिक। आपको ये बोलना हो कि मेरा भाई तो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो आप बोलोगे माइन ब्रूडर इंटरेस्टियर्ड जिश, बिकॉज एयर का जिश होता है, इंटरेस्टियर्ड जिश फ्यूर दी पॉलिटिक। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी कि कुछ एक ऐसी वर्ब है, लिस्ट बना के अपन को लिखनी पड़ेगी ताकि दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए। ऐसी कई सारी वर्ब है, लेकिन हम अगर 15 20 30 वर्ब अगर नोट कर लें, वो ही सबसे ज्यादा काम में आती है। ठीक है, ओके। फिर एक पॉइंट ये आया कि अगर मान लो कोई नॉर्मल वर्ब भी है और रिफ्लेक्सिव वर्ब भी है, तो हम नॉर्मल यूज करें कि रिफ्लेक्सिव करें, ये हमारी इच्छा पे है, लेकिन हमको सीखना इसलिए जरूरी है। ऊपर एक पॉइंट आया, कोई देख जैसे ऐसे बोल दे कि जब बार्डन वाला मैंने एग्जांपल लिया, जब बार्डन वाला मैंने एग्जांपल लिया कि जिश बार्डन है, यहाँ पे है इश बार्ड है, इसका मतलब है मैं नहाता हूं, और इस बार्डन मिश, इसका मतलब भी है मैं नहाता हूं। तो कोई ये कह सकता है कि मैं इसको क्यों याद करूं जब इस बार्डे से ही काम चल रहा है, तो आप इससे काम चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई और यूज करेगा, वो तो बोलेगा इस बार्डमिश, तो मुझे पता तो होना चाहिए, उसका मतलब भी यही है। लोगों को तो हम ये नहीं रोक सकते ना कि तुम ये वाली क्यों यूज कर रहे हो, इसलिए हमको यूज करना है। दूसरी बात, अगर आप रिफ्लेक्सिव यूज करते हो तो लोगों को लगता है कि ये इवन का नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का पता चलता है। भाषा के जितने रूल्स आपको पता होते हैं, उसी हिसाब से ये पता चलता है कि बंदे का लेवल अच्छा है लैंग्वेज में। तो आपको अगर पता है जिस वार्डन अवेलेबल है वो, तो हमको प्रीफर करना चाहिए रिफ्लेक्सिव यूज करना, सुनने में भी अच्छा लगता है, आपका लेवल भी इंप्रूव्ड दिखता है इसमें। ये है तीसरा पॉइंट। अगर मान लो कि मोस्टली आकुजाटी भी है, तो हम डाटी वाला यूज करें कि नहीं करें, डाटिव भी होता है कि नहीं होता काम में, तो डेफिनेटली डाटिव तो काम आएगा अगर टेबल में है, तो नहीं तो होता ही क्यों। तो अभी इस लेवल पे आपको केवल इतना यूज करना चाहिए कि डाटिव रिफ्लेक्सिव बॉडी पार्ट्स के साथ इसको जोड़ के देखो। कोई बोले मैं अपने हाथ धोता हूं, तो वाशन वर्ब है अपने पास, वाशन का मतलब है टू वॉश, तो नॉर्मल हाथ इंक्लूड हो जाएंगे बॉडी पार्ट, तो हम डाटिव यूज करेंगे। और नॉर्मल मैं केवल इतना ही बोलूं इश वाशर मिश, इश वाशर मिश, ये तो नॉर्मल हो गया। इश वाशर मिश, मैं खुद को धोता हूं, ओके, पानी डालता हूं मान लो खुद पे, ये है। लेकिन आपने जैसे ही हाथ की बात कर ली, तो होगा इश वाशर मियर दी हैंड, इश वाशर मियर, जब हाथ आ गए स्पेशली, तो हमने डाटी यूज किया यहाँ पे। कोई बोले कि मैं मेरे बाल धोता हूं, तो हो जाएगा इश वाशर मियर दी हार है। तो आपको डाटिव तभी यूज करना है फॉर द टाइम बीइंग, जब कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का बात आए, जब पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात आए, तो आप रिफ्लेक्सिव में डाटिव यूज करोगे। अदरवाइज मोस्टली आपको आकुजाटिव ही यूज करना है रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, कुछ और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आप लर्न कर लो तो लाइफ और इजी हो जाए। एक लिस्ट और लिख देता हूं यहाँ पे मैं।
जो बार बार आती हैं काम में, जिस अर्केल्टन, जिस बेआइलन, जिस फ्रॉयन प्लस आउफ, जिस फ्रॉयन प्लस यूबर। तो जहां जहां जिश आ गया तो ये तो पहले ही पता चल रहा है कि ये तो रिफ्लेक्सिव ही है। जिस शेमन, जिस गिनियरन, अब अर्केल्टन का मतलब है जुकाम लगना। इस अर्केल्टमिश, okay? कोई बोले कि ये प्रेजेंट में ही थोड़ी बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो उसमें भी बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप बोलोगे तो इश habe mich erkältet, ich habe mich erkältet, मुझे जुकाम लग चुकी है। ओके। बेआइलन का मतलब है टू हरी, जल्दी करो। तुम तो हमेशा जल्दी करते रहते हो, हर बात की जल्दी मचाते हो। तो डू बेआइल्स डिश इमर, डू बेआइल्स डिश इमर, इश बेआइले डिश nicht, प्रेजेंट परफेक्ट में ich habe mich beeilt, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बना दिया हमने सेंटेंस। ठीक है, ये वो वर्ब है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको रिफ्लेक्सिव के साथ ही दिखती है। ठीक है, इनको आप एक तरह से मस्ट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी बोल सकते हो। ऊपर जो बाथरूम से रिलेट करके जो वर्ब बताई वो रिफ्लेक्सिव के तौर पे अवेलेबल है और विदाउट रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल है, लेकिन ये वाली वर्ब हमेशा आपको रिफ्लेक्सिव के तौर पे ही दिखेंगी। ठीक है, तो बस एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए। पॉइंट 1, वर्ब के साथ जिस दिख जाए तो वो रिफ्लेक्सिव है, जिस ना। पॉइंट 2, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आप बाथरूम के साथ जो जोड़ के देखेंगे, है ना, जरूरत नहीं है लेकिन ताकि याद हो जाए आपके। सो नंबर 2 को आप ऐसे करो कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम पर्सन और मोस्टली आकुजाटिव। नंबर 3 पॉइंट, दाटिव if body part is included। ठीक है, नंबर 4, must reflexive verbs are also there। ओके, सो रिफ्लेक्सिव का अभी केवल इतना करो, इतना काफी है। ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्सिव की वर्ब्स है और रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन भी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल। ठीक है, ओके। सो अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का। इसके बाद में आपको मैं कभी डिटेल में रिफ्लेक्सिव के और क्या क्या पहलू हो सकते हैं उन पे डिटेल में बात करूंगा। अभी केवल इतना ही आप लर्न कर लीजिए।